नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद, और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी, जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह न केवल पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि किसी कारण ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, किंतु उत्तर भारत विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी और दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के पश्चात घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक अवश्य करें। कमेंट्स में लिखे जय माता, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के पश्चात आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, किंतु इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिता इस व्रत को रख सकती है। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। अब हम यह जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से।
लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में 4 अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, किंतु चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा जरूर दोस्तों। खास करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं करती है, एक बड़ी जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए विशेषकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना उड़े दोस्तों। करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती है। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की खरीदी की तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। किंतु क्या आप जानते, विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्री या भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते है भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से दोस्तों। सबसे पहले आप यह जान ले कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती हैं। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता। रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखिए, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले। आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के पश्चात पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, यह बात आप लिख ले। स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति केवल उसी के लिए बना है। अर्थात यदि कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, यह बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, किंतु अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना। चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, किंतु किसी औरत को मत देना। दोस्तों, विशेष तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप गर्भवत है और आप इस व्रत को रखने में सक्षम है तो आप इस व्रत को रख सकती है। यदि आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। साथ ही साथ कुंभरी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वही यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले ले, तभी ही इस व्रत को कर सकती है। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी अशुभ जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखैल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ
देखी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय, और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं स्माइल फैमिलीज के विस्तार से। देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता महीना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी के समय लेना चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सर्दी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात सूर्य उदय हो जाता है। इसके पश्चात आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़े का खीर पूरी हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, किंतु माता रानी के लिए विशेष भोग में हलवा पूरी खीर छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर यदि आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है, इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी, और यदि वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृ दोष आ सकता है। इसीलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली खट्टी चीजों का प्रयोग न करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहे। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। विशेष करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती है। यदि जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांदना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति